चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। 3 महीने के हाई पर पहुंची रिटेल महंगाई। जनवरी महीने में बढ़कर 6.52% हुई। खाने पीने के सामान के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी। त्रिपुरा में 12 बजे से पहले ही बहुमत पा लेगी बीजेपी। राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और एमपी में भी जीतेंगे चुनाव अमित शाह। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले 2024 में बहुमत नहीं हासिल कर पाएगी भाजपा। राज्यों की तरह केंद्र से भी जाएगी सत्ता। आएंगे अच्छे दिन, बिना सेट टॉप बॉक्स के देख पाएंगे 200 टीवी चैनल्स। 1 रुपए भी नहीं होगा खर्च। 270 रुपए लीटर दूध तो 800 रुपए केजी चिकन। 2500 में चाय की पत्ती। खाने पीने की चीजों के लिए मोहताज हुए लोग। पाकिस्तान में फटा महंगाई बम। विकासशील देशों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति करेगा भारत। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का किया जाएगा स्थापना। इस बार चुनावों में भाजपा और अच्छा करेगी प्रदर्शन। पीएम मोदी ने बदल दी है राजनीति की परिभाषा। मानिक शाह। वैश्विक अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने में भारत की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। 13 देश यूपीआई अपनाने के लिए तैयार। त्रिपुरा में माकपा और कांग्रेस ने मिलाया हाथ। एक साथ लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। भाजपा की हार मुख्य एजेंडा। भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री बोले हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी। अब घर बैठे मिलेगी आधार से जुड़ी हर जानकारी। यूआईडीएआई ने लॉन्च की आधार मित्र सर्विस। छत्तीसगढ़ में पराली जलाने की समस्या हुई दूर। सीएम भूपेश की अपील का असर। 33 जिलों में हुआ भारी मात्रा में पैरादान। नासा का अलर्ट, पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा एस्टेरॉयड। टकराया तो मचेगी तबाही। यूपी के पूर्वांचल से बीजेपी की पूरी होगी मंशा। 25 जिलों की 26 सीटों को साधने में जुटी पार्टी। मध्य प्रदेश में अब जल स्रोतों के कायाकल्प की तैयारी। 1665 करोड़ के प्रस्ताव को तकनीकी स्वीकृति। उत्तराखंड में मदरसों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित। सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे बनेंगे हाईटेक। छत्तीसगढ़ सेकेंड हैंड गाड़ियों के नाम ट्रांसफर के लिए आरटीओ जाने का झंझट खत्म। बघेल सरकार ने शुरू की नई सुविधा। राजस्थान में किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा किसान साथी पोर्टल। किसानों को घर बैठे मिल रहा लाभ। राजस्थान, गहलोत सरकार पेंशनर्स को घर बैठे देगी भौतिक सत्यापन की सुविधा। 94 लाख पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। हम अडानी पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी है। आईटी रेड पर भड़के जयराम रमेश। यह जुआ के अलावा कुछ नहीं, उसकी कीमत महज छलावा। क्रिप्टो पर भड़के आरबीआई गवर्नर। उत्तर प्रदेश में रात 10 बजे के बाद डीजे, म्यूजिक बैंड और पटाखे पर प्रतिबंध। यूपी सरकार ने जारी किया नया आदेश। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील। शून्य चुनाव हिंसा मिशन के लिए बनाई गई रणनीति। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को राहत देगी टाटा। देश में लगाएगी 25,000 चार्जिंग पॉइंट। भारत में 92% लोगों के मोबाइल पर अब भी आती है अनचाही कॉल। डीएनडी का कोई असर नहीं, सर्वे। साल 2019 में बीजेपी एनसीपी सरकार बनाने से पहले अजीत पवार के अलावा शरद पवार के साथ भी हुई थी चर्चा। देवेंद्र फडणवीस। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आर्थिक संकट की दी चेतावनी। कहा लोगों के बेहतर भविष्य के सपने हो रहे चकनाचूर। अच्छी खबर, 300 प्लस अस्पतालों में क्यूआर कोड आधारित ओपीडी पंजीकरण लागू। पर्ची बनवाने के लिए लंबी लाइन से मिलेगी निजात। नागालैंड चुनाव के लिए मैदान में उतरे नड्डा। रैलियों को किया संबोधित। कहा पहले की सरकारें हत्या के लिए थी मशहूर। शादी के बाद बेटी का संपत्ति पर अधिकार नहीं, यह मानसिकता गलत। गुजरात हाईकोर्ट। भारत में कर्मचारियों की संख्या को दोगुनी करेगी एप्पल। 2025 तक हर चौथा आईफोन भारत में बनेगा। राहुल गांधी बोले मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता। वायनाड में कांग्रेस नेता ने किया लोगों को संबोधित। केंद्रीय मंत्री बोले बंगाल में 2024 से पहले लागू हो जाएगा सीएए। टीएमसी पर लगाए गंभीर आरोप। केरल में अब ऑटो से पहुंचेगा गरीबों तक राशन। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना की शुरू। बीबीसी के दिल्ली मुंबई ऑफिस पर आईटी का सर्वे। कांग्रेस ने कहा अघोषित आपातकाल। भाजपा बोली भूल गए इंदिरा ने भी बैन किया था। आंखें दिखाकर बैंक से निकाल सकते हैं पैसा। जल्दी आ सकता है नया नियम। देश के बड़े बैंक कर रहे हैं तैयारी। असम में बाल विवाह मामले में 3015 गिरफ्तार। 3 फरवरी से चलाया जा रहा अभियान। सीएम बोले अब लोग खुद सरेंडर कर रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी। धारा 144 गड़बड़ी करने वालों पर रासुका का आदेश। 2024 के चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भूमिका होगी अहम। ममता में पीएम बनने की क्षमता। अमर्त्य सेन।
अयोध्या में बनेगा आरएसएस का नया मुख्यालय। संघ ने टाउनशिप में 100 एकड़ जमीन मांगी, यह नागपुर से 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा। राहुल गांधी की अब पूरब से पश्चिम तक भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का होगा दौरा। तमिलनाडु में सरकारी नौकरी के लिए अब तमिल भाषा की पात्रता जरूरी। विधानसभा में विधेयक पारित। लोन किस्त भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में मिलेगी राहत, सरकार जारी करेगी गाइडलाइन। भारतीय खिलाड़ी ले रहे फिट होने के लिए इंजेक्शन, मुख्य सेलेक्टर चेतन शर्मा का सनसनीखेज खुलासा। सड़क दुर्घटना में 50% की लाएंगे कमी, गडकरी बोले वाहन उत्पादन में पहले पायदान पर होगा देश। खद्दान की बम पर पैदावार, गेहूं बनाएगा नया रिकॉर्ड, 11.22 करोड़ टन की रिकॉर्ड उपज का अनुमान। त्रिपुरा का परिणाम तय करेगा कांग्रेस के गठबंधन का भविष्य, बीजेपी के खिलाफ मोर्चे को 2024 तक बनाए रखने की चुनौती। कोविड के कारण चीन की जनसंख्या में हो सकती है ऐतिहासिक गिरावट, भारत बनेगा सबसे अधिक आबादी वाला देश। मध्य प्रदेश चुनावी साल में बड़े फैसले की तैयारी, 2020 से पहले सरकारी जमीन पर बसे भूमिहीनों को मिलेगा पट्टा। टाटा एयर इंडिया की मेगा डील को मंजूरी, एयरबस से 250 विमान खरीदने का फैसला, पीएम मोदी ने कहा ऐतिहासिक घटना। सीआईएसएफ बीएसएफ को मिली नई असॉल्ट राइफल, 1 मिनट में होगी 600 से 650 राउंड तक फायरिंग। 6 करोड़ से अधिक नैनो यूरिया की बोतल का हुआ उत्पादन, जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी नैनो डीएपी। स्टालिन बोले पीएम ने विपक्ष से बदले की भावना कबूली, तमिलनाडु के सीएम का आरोप, मोदी ने कहा था ईडी ने विपक्ष को एकजुट किया। मेट्रो कार्ड में 50 रुपए मिनिमम बैलेंस होना जरूरी, वरना नोएडा मेट्रो में नहीं मिलेगी एंट्री। पिछड़ रही प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने की योजना, पिछले साल के मुकाबले निर्मित सड़क की लंबाई घटी। एमपी में शिवराज सरकार की एक और सौगात, पीएम आवास बनाने पर वाउचर पर मिलेगी फ्री रेत। बंगाल पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल, भारत के साथ आना चाहते हैं पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग। हरियाणा, अमित शाह बोले आतंकवाद के बाद अब वामपंथ उग्रवाद का करेंगे सफाया। 11 महीनों में 38,000 करोड़ का निवेश, सीएम मान का दावा, 2.43 लाख नौकरियां मिलेगी। हरदीप पुरी ने कहा प्रोटोटाइप से आगे बढ़े कार उद्योग, देश में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री जल्द। छात्र शिक्षक अनुपात में बिहार फिसड्डी, 60 बच्चों पर सिर्फ 1 टीचर। अब बिना इंटरनेट के भी कर सकेंगे पेमेंट, देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी ने लॉन्च किया ऑफलाइन पे। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो त्रिपुरा में 12 बजे से ही पहले बहुमत पा लेगी बीजेपी, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और एमपी में भी जीतेंगे चुनाव, अमित शाह। जी हाँ, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन का वक्त रह गया है। चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा की जीत का दावा किया है। शाह ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अगले 5 वर्षों में राज्य को समृद्ध बनाने के लिए जनादेश मांग रही है। उन्होंने कहा है कि त्रिपुरा में निर्वाचन क्षेत्र छोटे हैं। आप देखेंगे कि मतगणना के दिन दोपहर 12 बजे से पहले भाजपा बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी होगी। अमित शाह ने कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन पर भी तंज कसा। शाह ने कहा कि कांग्रेस और माकपा के हाथ मिलाने से पता चलता है कि वे अपने दम पर भाजपा को हराने की स्थिति में नहीं है। शाह ने दावा किया है कि भाजपा राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी जीत दर्ज करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केरल में अब ऑटो से पहुंचेगा गरीबों तक राशन, सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना की शुरू। जी हाँ, उपभोक्ता विभाग ने केरल में OPPM नाम की नई योजना लागू की है, जिसका उद्देश्य ऑटो के सहयोग से अत्यंत गरीब परिवारों के घर तक राशन पहुंचाना है। एक आधिकारिक बयान में विभाग ने कहा है कि इस योजना से लाभार्थियों पर कोई वित्तीय बोझ नहीं डाला जाएगा। पायलट परियोजना के तहत खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने योजना का उद्घाटन किया। योजना का उद्देश्य स्टॉक की प्राप्ति कर लाभार्थियों तक राशन पहुँचाना है और उसी दिन संबंधित राशन निरीक्षकों की देखरेख में EPOS मशीन में जारी विवरण दर्ज किया जाएगा, जिसके द्वारा विभाग बिना किसी शिकायत के त्रुटि रहित वितरण सुनिश्चित करेगा। आएंगे अच्छे दिन, बिना सेट टॉप बॉक्स के देख पाएंगे 200 टीवी चैनल्स, 1 रुपए भी नहीं होगा खर्च। जी हाँ, आपको भी टीवी देखना पसंद है लेकिन सेट टॉप बॉक्स को रिचार्ज कराना आपको भी महंगा लगता है, तो बता दे कि अब टीवी देखने वालों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में इस बात की जानकारी दी है कि टीवी निर्माण के दौरान ही टीवी में सैटेलाइट ट्यूनर को लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि लोग 200 से ज्यादा टीवी चैनल्स देख पाए और इसके लिए हम टीवी निर्माण के दौरान ही सैटेलाइट ट्यूनर को लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि अगर आपके टीवी सेट में इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर लगा है तो आपको अलग से सेट टॉप बॉक्स की जरूरत नहीं है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड में मदरसों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित। सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे बनेंगे हाईटेक। जी हां, उत्तराखंड में अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत संचालित मदरसों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जो कि 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। धामी सरकार सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को हाईटेक बनाने को लेकर प्लानिंग पर काम कर रही है। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड में पंजीकृत सभी 419 मदरसों की सरकार जाँच कराने जा रही है। इसके लिए राज्य स्तर पर कमेटी गठित की गई है। राज्य सरकार यूपी की तर्ज पर मदरसों को लेकर शक्ति दिखा रही है। इसके लिए ड्रेस कोड से लेकर एनसीईआरटी पैटर्न समेत कई निर्णय लिए जा चुके हैं और जल्द ही मान्यता प्राप्त मदरसों को हाईटेक बनाया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।